नमस्कार, मैं पीआर पुष्पांशु। निशाना पॉइंट में आज क्षेत्रीय विकास मोर्चा के महासचिव फुलेना पासवान हमारे बीच हैं। आज हम क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। निशाना पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत आभार। बरौनी एक विकसित इंडस्ट्रियल बेल्ट, बिहार में बेगूसराय का अपना स्थान रखता है। बावजूद आपका क्षेत्रीय विकास मोर्चा किन मुद्दों पर अस्तित्व में आई है? मित्रों, जान लीजिए, विकास के तो ढेर सारे ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं। ये वास्तव में औद्योगिक नगरी है और बिहार का एक राजधानी है औद्योगिक का, लेकिन यहाँ आम आवाम के जीवन स्तर कितने गिरते जा रहे हैं और कितने यहाँ के आम आवाम परेशान हैं। इन्हीं चंद समस्याओं को लेके कैसे यहाँ आम आवाम को जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए उद्योग विभाग की तरफ से या सरकार के अन्य स्रोतों से, उस पर हम लोग विचार करते हैं, संघर्ष करते हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके क्षेत्र में, आपके घर के नजदीक, आपके जिला में एक सौगात लेकर के उद्घाटन करने आ रहे हैं। उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? बिल्कुल। और मेरे लिए निश्चित रूप से सौभाग्य है और इस क्षेत्र के लिए, खास करके बृहद नगर परिषद के वार्ड 35 के लिए, वार्ड 35 में वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आना भी चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में एशिया का सबसे चौड़ी पुल जो है कि गंगा ब्रिज पर बना है, तो उसके उद्घाटन में आ रहे हैं। अभी अभी मैं बिहट दुकान में खड़ा था तो चर्चा चली कि 0 माइल से लेके और सिमरिया घाट तक पूरे दुकान को 8 बजे सुबह से लेके 4 बजे शाम तक बंद कर दिया जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि वो आ रहे हैं, थर्मल एनटीपीसी में उनका जो है कि हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, फिर वहां से वो सिमरिया धाम की ओर जाएंगे, फिर उधर से उत्तर की साइड में उनके साथ क्या विडंबना है जो इतने गरीब गुरबों के बिजनेस को, व्यवसाय को वो ठप करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बिल्कुल औचित्यहीन है। जी, ये तो सुरक्षा के नाम पर हो रहा है। उनकी सुरक्षा तो जरूरी है। ये सुरक्षा बस स्टैंड से चकिया से जोड़ी जाए तो कोई बात नहीं है, सुरक्षा होनी चाहिए। और हम समझते हैं हमारा बिहार और बेगूसराय, खास करके बेगूसराय, अपने अतिथियों का सम्मान करता है और ना कि उनके साथ कोई तरह का अभद्र बातें या कोई तरह के उन पर जो है कि जानलेवा हमला की बात करते हैं। इतने हमारे प्रोधा आते रहे हैं, राजनीतिवाद आते रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी तरह कोई शिकायत नहीं है। हमारा जिला संबल है, हमारा जिला अतिथि सत्कार जानता है। जी, इसमें प्रशासन की भूमिका अहम हो जाती है। इसको प्रशासन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रशासन तो 100% अलर्ट है। आज मैं सवेरे, और मैं क्या, सारे क्षेत्र के लोग देख रहे होंगे, हेलीकॉप्टर का दौड़ा, ऊपर से आकाश दौड़ा, लगातार 2-2 मिनट के अंदर, 2-2 मिनट के अंदर वो चौकसी कर रहा था। उनके राष्ट्रीय विजिलेंस होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मी होंगे, जो यहाँ के वातावरण का को देख रहे होंगे, ताकि हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित ढंग से यहाँ अपने कार्यक्रम को पूरा करेंगे और फिर वापस दिल्ली जाएंगे। जी, क्षेत्रीय विकास मोर्चा प्रधानमंत्री के आगमन और राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा को किस तरह से देख रहा है? ये सब अभी बिहार में जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं मित्र, सब उसी परिदृश्य का एक हिस्सा है। जहाँ तक तेजस्वी जी या राहुल जी के यात्रा का सवाल है, वो अभी जो बिहार में एक आग लगी है चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें कि कहीं न कहीं सरकार की संलिप्तता है, भारत सरकार की संलिप्तता है, उसने जो आग लगाई है उसको उजागर करने के लिए, जनमानस में चेतना फैलाने के लिए जो है कि राहुल जी और तेजस्वी जी जा रहे हैं कि आपके वोट का अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार हमें मिला है,
चुनाव आयोग ऑटोनोमस संस्था है। एक संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाना विपक्षी का क्या उचित है? श्रीमान, हमारे संविधान में सारे जो है कि एक स्वतंत्र इकाई हैं, लेकिन कालांतर में इधर 10 वर्षों से जो हमारे लोकतांत्रिक जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, वगैरह वगैरह, कहीं न कहीं जो है कि प्रतिशोधित ढंग से सरकार के द्वारा जो है कि अपना कार्य कर रहे हैं, जो कि आपके सामने है। लगभग 6000 केस जो है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा लगाए गए विरोधियों पर, और 95% कहा जाए, 98% कहा जाए, केवल और केवल विपक्षी पर ये लगाया गया, जिसके कारण जो है कि अब ये बदनाम है और जनता की नज़र में इसकी साख गिरती जा रही है। जी।